नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए 100 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारे चैनल पर आपको सुपर फास्ट स्पीड में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनमें ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को रट लेना। आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं वीडियो को एक लाइक करके। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। केवल और केवल आपसे एक लाइक चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। करते हैं सुपर फास्ट इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बुलंद दरवाजा, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया। ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? सबसे पहले कौन सा मुस्लिम भारत पर आक्रमण किया था जिसने? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम। ये इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, सबसे पहला मुस्लिम था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ, इसका संबंध किससे है? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में प्रशासनिक जानकारी दी गई है, प्रशासन से संबंधित है अर्थशास्त्र। कमेंट करके बताइए अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, चंद्रगुप्त या चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त ने या फिर चाणक्य ने? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस ये आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार जैन अविस्ता ये पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी। अब क्वेश्चन दो प्रकार के आता है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये गंगा नदी है। और ऐसे यदि आप लेंथ देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारे देश से बहती है, लेकिन जहां से निकलती है और जहां तक गिरती है नापोगे तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है। भारत में बहने वाली नदी सबसे लंबी है गंगा, भारत से निकलने वाली। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का प्रथम शासक इनमें से कौन था? लोधी वंश का सबसे पहला शासक, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश का सबसे पहला शासक था आपका बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बहलोल लोधी, ये लोधी वंश का सबसे पहला शासक था। ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी राइट आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। आप में से किस किस को पता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है किसने की थी? आप में से किस किस को पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से किस किस को इसका नॉलेज है, पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वृंदावन गार्डन, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन ये किस शहर में पड़ता है? वृंदावन गार्डन किस शहर में पड़ता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मैसूर, ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो भारत में कम से कम यदि आप विदेश के हो और भारत में रहना चाहते हो, यहाँ की नागरिकता हासिल करना चाहते हो, तो कम से कम आपको 10 वर्ष गुजारने होंगे। ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष गुजारने के बाद आप यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय की बात हो रही है, तो हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एक नवीन वलित पर्वत या वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, नवीन वलित पर्वत या वलित पर्वत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तेनाली रामा एक सब टीवी पर सीरियल भी आता था, ये किसके दरबार में रहते थे? तेनालीराम, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी बात हो रही है, उसके राजा थे कृष्णदेव राय, वहां पर रहते थे तेनालीराम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? श्वेत रक्त कण का, तो श्वेत रक्त कण
को और क्या कहा जाता है? WBC, WBC को ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कण को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था आपका, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ये चालू हुआ था आपका मेरठ से, ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से चालू हुआ था 1857 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चार्ल्स डार्विन ने विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद ये आपका जाना जाता है किसके लिए? कांच उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर सी, कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद बहुत ज्यादा फेमस है। टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो जो टाइटन है ये शनि का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, शनि का उपग्रह है टाइटन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अकबर का जन्म जो हुआ था ये हुआ था आपका अमरकोट में, ऑप्शन नंबर ए, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चाइना या चीन, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, चाइना या चीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जादूगोंडा झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोंडा झारखंड की जो खाने हैं ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम के लिए जादूगोंडा की खाने ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर डी। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी की बात हो रही है, तो मन्नार की खाड़ी ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, हिंद महासागर, मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपा नगर किस राज्य में पड़ती है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपा नगर ये पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर है। कमेंट करके मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी बताइए। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फायांग किसके शासनकाल के अंतर्गत भारत आया था? तो फायांग ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उस समय, ऑप्शन नंबर बी, या इनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। फायांग इनके शासनकाल के समय भारत आया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली या मौन घाटी, इसको हिंदी में मौन घाटी भी बोलते हैं, किस राज्य में पड़ती है? तो साइलेंट वैली या मौन घाटी ये आपकी केरल राज्य में पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, उत्तराखंड राज्य में है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है? तो कारखाने में काम करने से वंचित 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात हो रही है, अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अनुच्छेद 24 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर फेमस है पेट्रोलियम उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम उद्योग राइट आंसर है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन इनके द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, व्यास सम्मान राइट आंसर हो जाएगा। मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? मोनालिसा, तो मोनालिसा ये आपकी लियोनार्डो दा विंची की मशहूर कृति है, ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी, तो जो सिंदरी है ये रासायनिक खाद के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक खाद राइट आंसर है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है इनमें से? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं माइकोप्लाज्मा ये सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द ये 42वें संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राजनीति के उस पार नामक जो पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी जी राइट आंसर है। पन्ना मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है ये हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हीरे की खान राइट आंसर है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा था एक कुत्ते को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य से भी पहले कुत्ते को भेजा गया था। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? सबसे पहले रेल बोर्ड की बात हो रही है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1905। ऑप्शन नंबर बी 1905 में पहला रेल बोर्ड स्थापित किया गया था। भारत में स्थानीय सुशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर स्थानीय सुशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन राइट आंसर है। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मूल कर्तव्य इसका संबंध है अनुच्छेद 51 का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अनुच्छेद 51 का राइट आंसर है। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर महाराष्ट्र ये आपका एटॉमिक पावर प्लांट के लिए मशहूर है। ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक पावर प्लांट राइट आंसर है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां पर है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये आपकी नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली राइट आंसर है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का हृदय किसको कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर बी। कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास जी गुप्त काल के फेमस कवि थे। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल के फेमस कवि थे कालिदास जी। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो महाबलेश्वर मंदिर पल्लव वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सिनेगॉग ये आपका यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। ऑप्शन नंबर ए यहूदी धर्म राइट आंसर है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा। गेहूं फसल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर न्यायिक सेवा का जन्मदाता यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स न्यायिक सेवा के जन्मदाता। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो रूस विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है। ऑप्शन नंबर सी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां हुआ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए बेलग्रेड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1953 राइट आंसर है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी अभयारण्य ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई? तो स्पीड पोस्ट सेवा ये जो चालू की गई, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? तो जो महाराष्ट्र राज्य था 1960 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठता है? तो विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात ये आपका ऑस्ट्रेलिया में उठता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। भारत में चीनी का कटोरा
किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत के अंदर चीनी का कटोरा, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, सबसे ज़्यादा शुगर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है केरल राज्य का है, ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से यहां पर आपको जो नीचे राज्य दिए गए हैं उसमें से राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बताइए। तो रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है आपका केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल राइट आंसर है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था का प्रावधान ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी कनाडा का संविधान राइट आंसर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई बताइए। तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो जो पेरियार नदी है ये आपकी केरल राज्य में बहती है, ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य राइट आंसर है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ेगा? तो आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी नीला राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का सबसे पहला महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो राइट आंसर है। हेलमेट कप का संबंध किससे है? तो हेलमेट कप ये आपका टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी टेनिस राइट आंसर है। आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? तो आधुनिक रूस का जो निर्माता है यह आपका स्टालिन को कहा जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए स्टालिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक रूस का निर्माता को कहा जाता है। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो जो ऋग्वेद है इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आईसीआईसीआई बैंक जो है 1994 में इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर भी 1994 राइट आंसर है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर बनवाया था गंग वंश के शासकों ने, ऑप्शन नंबर डी गंग वंश के शासक राइट आंसर है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्राउन कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो जो क्राउन कांच होता है लगभग 1.52 इसका अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम जो है 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले नागौर जिले में स्टार्ट किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम किस प्रयाग से संबंधित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर यहां पर डी रुद्रप्रयाग राइट आंसर है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आईडीबीआई बैंक ये 1964 में इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर सी। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कौन सा प्रयाग है? तो भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग, और यहीं से फिर गंगा बनती है। भागीरथी और अलकनंदा के जब मिलती हैं तो इनको ही गंगा कहा जाता है, गंगा नदी स्टार्ट होती है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो भारत की संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के अनुरूप है, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन राइट आंसर है। यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो यूटीआई इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1964 राइट आंसर है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो बोमडिला दर्रा ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? तो पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट
तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है या भारत को श्रीलंका से बोल सकते हैं अलग करता है। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय स्वशासन की स्थापना 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। धौलीगंगा और अलकनंदा संगम कौन सा प्रयाग कहलाता है? तो जहां धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती है वहां पर विष्णु प्रयाग बनता है। ऑप्शन नंबर सी। 9 डिग्री चैनल किनके बीच में है? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को अलग करता है। किससे? लक्षद्वीप को अलग करता है मिनिकॉय से। ऑप्शन नंबर डी। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1945। शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो शिपकिला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अलकनंदा और पिंडार का संगम किस से संबंधित है? तो अलकनंदा और पिंडार मिलती हैं आपकी कर्णप्रयाग। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य है। ऑप्शन नंबर बी अंडमान व निकोबार राइट आंसर है। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा स्थित है आपका उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य में नीति दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये आपका मनाया जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को मनाया जाता है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको आंसर देना है कि भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज्यादा प्याज किस राज्य में उत्पादन होता है? कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको नहीं पता होगा तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोशिश करिए लेकिन कमेंट करने के लिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जिसको भी 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए सिर्फ 99 रुपये में मिल रहे हैं। 10,000 क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं कितने शानदार हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप पर आप संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करके व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।